नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईटी पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बात सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। हमने इतिहास को पढ़ना शुरू किया था। इतिहास में हम लोगों ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे से किसको हरिहर सेकंड को पढ़ा था हम लोगों ने। किसको? विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें आपको देखने को मिला होगा कि जो विजयनगर साम्राज्य चार भागों में बटा हुआ था, संगम वंश, तुलुग वंश, और फिर उसके बाद कौन जो है सालू वंश, और फिर उसके बाद आराविडु वंश के बाद ये चार भागों में बट गया था। तो हम लोगों ने किसके बारे में? संगम वंश के बारे में पढ़ा था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था अपने पिता संगम के याद में। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हरिहर सेकंड के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, हरिहर सेकंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। विजयनगर साम्राज्य। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य को खत्म करेंगे, चाहे आपको 1 घंटे लग जाए। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा और अपने ये जो आप देख रहे हो तो आप थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करिएगा। आप देख रहे हो कि कैसे अब ये पढ़ाई का दौर नहीं रहा, अब ये प्लेटफॉर्म जो हो गए हैं ये एक बिजनेस के तौर पे हो गए हैं। एजुकेशन का सबसे बड़ा बिजनेस यही हो गया है। ये आप देख रहे हो कि यहाँ से कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको कुछ रुपए दिए जा रहे हैं और वो टीचर लालच में आकर के उस प्लेटफॉर्म पे चला जा रहा है और कह रहा है कि मैं यहाँ। तो भाई जब इतने दिनों से तुम वहां पे थे तो आज क्या बात हुई कि आज तुम उसे छोड़ के चले गए? ठीक है, आज तक तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, आज तक तुम्हें क्या नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही ये भ्रष्टबाजियां चल रही हैं। एक दूसरे के जो नीचा दिखाया जा रहा है, एक दूसरे को अब तोपने के ऊपर ये बिजनेस चल रहा है। और इसमें पिस कौन रहा है? हम जैसे आप जैसे स्टूडेंट। इसलिए मैंने सोचा कि हम क्यों ना अपना ही एक विश्वासमंद विश्वास के जो पात्र इंसान ढूंढे। तो हम लोग आइए, इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे बस लोग ईमानदार लोग आपको मिलेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करने वाले लोग, बिजनेस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। विजयनगर साम्राज्य में हम लोगों ने हरिहर सेकंड के बारे में जो पढ़ा था, महाराजा की उपाधि इसने ली थी। फिर उसके बाद जो है राज परमेश्वर की भी इसने उपाधि ली। इसका जो शरणाचार्य, इसके मुख्यमंत्री कौन थे? शरणाचार्य थे। ठीक है, तो वेदों पर टीका इन्होंने लिखा। फिर उसके बाद कौन सा आया? अगला जो विजयनगर साम्राज्य का राजा आता है देवराय। देवराय फर्स्ट आया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अगला शासक आ जाता है कौन? देवराय फर्स्ट आ जाता है। ठीक है, और इसी के दरबार में इटली का यात्री था। तो इसी के दरबार में, ये लिखोगे आप, इसी के दरबार में इटली का यात्री निकोलो कोंटी आया। निकोलो कोंटी आया। किसके दरबार में? आपसे पूछेगा कि निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया था और कहां का था। तो निकोलो कोंटी जो था देवराय सेकंड के दरबार में आया था। और ये निकोलो कोंटी जो था इटली का यात्री था, इटली का ये रहने वाला था। ठीक है, इनके दरबारी कवि कौन थे? इनके दरबारी कवि कौन थे? इनके दरबारी कौन थे? श्रीनाथ से। कौन थे? श्री। ठीक है, इनके दरबारी कौन थे? इनके दरबारी श्रीनाथ थे, जो हरि विलासम, जिनकी बुक कौन है? जिनकी बुक का नाम है हरि विलासम। याद रखिएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके जो देवराय के दरबार में कौन रहते थे? दरबारी विद्वान कवि थे। दरबारी कवि या दरबारी विद्वान कौन थे? श्रीनाथ थे। और इनकी बुक का नाम है हरि विलासम। ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था। तुंगभद्रा नदी पर बांध इसने बनवाया। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। तुंगभद्रा नदी पर ये क्या किया? बांध बनवाया था। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे तो देवराय सेकंड आता। फिर उसके बाद कौन आया? देवराय फर्स्ट था। और दूसरी बार कौन? देवराय
देवराय सेकंड, देवराय सेकंड, ठीक है। देवराय सेकंड आया, देवराय सेकंड को एक बार आप देखना चाहोगे, ठीक है। इसने उपाधि गज वेटेकर की उपाधि ली थी। इसकी उपाधि क्या थी? उपाधि याद रखोगे, उपाधि गज वेटेकर, गज वेटेकर की, गज वेटेकर की उपाधि इसने ली थी, ठीक है। गज वेटेकर की इसने उपाधि ली थी, ठीक है। गज वेटेकर की उपाधि ली थी इसने, ठीक है। अब्दुल रज्जाक इसके दरबार में आया था, ठीक है। शाहरुख का दूत था, शाहरुख जो है ईरान का राजा था शाहरुख, ठीक है। ठीक है। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक इसके दरबार में आया, किसके? देवराय सेकंड के दरबार में, इसके दरबार में आया था, में आया। और ये कौन था? ये शाहरुख, शाहरुख का दूत था। शाहरुख क्या था? ईरान का राजा था। शाहरुख कौन था? ईरान का। शाहरुख कौन था? ईरान का राजा था। शाहरुख जो था ईरान का राजा था, और अब्दुल रज्जाक जो था वो शाहरुख का दूत था, और शाहरुख ईरान का राजा था। और अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? सेकंड, देवराज सेकंड के दरबार में आया था, ठीक है। ठीक है। सामान्य लोग इसको क्या कहते थे? ये जो क्या कहते थे, इसे इंद्र का अवतार कहा जाता था। इसे क्या कहते थे? कि इंद्र का अवतार, इंद्र, इंद्र का अवतार, अवतार उपाधि, ठीक है। इसको सामान्य लोग क्या कहते थे? इंद्र का अवतार कहा जाता था। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ जाते हैं कि और क्या है, तो इसके दरबारी कौन थे? दरबारी कवि कौन थे? दरबारी, दरबारी कवि दीन दीमा। इसके दरबारी कवि जो थे दीन दीमा थे, ठीक है। इसके दरबारी कवि जो थे कौन थे? दीन दीमा थे। और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है? दक्षिण भारत, भारत के सभी राज्यों को इसने जीता था, ठीक है। दक्षिण भारत के लगभग सभी, दक्षिण, दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों को जीता, सभी राज्यों को जीता था, जीता था। अपवाद क्या था? अपवाद में देखोगे, अपवाद, अपवाद था जमोरीन, मोरिन, ठीक है। जमोरिन, अपवाद जमोरिन था। फिर उसके बाद अगला आगे देखोगे तो आगे कौन थे? मल्लिकार्जुन, ठीक है। अगला राजा कौन आ जाता है? मल्लिकार्जुन आ जाता है, मल्लिकार्जुन, ठीक है। मल्लिकार्जुन आ जाता है। अगला राजा कौन था? मल्लिकार्जुन उपाधि ली थी, याद रखना इसकी उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उपाधि गजवेटेकर की, जो है प्रोण देवराय की, गजवेटेकर, गजवेटेकर, गजवेटेकर और प्राण देवराय, प्रोण, प्रोण देवराय ना, प्रोण देवराय की ली थी, प्रोण देवराय, प्रोण देवराय की ये क्या उपाधि ली थी? गजवेटेकर की और प्रोण देवराय की उपाधि ली थी, इसने उपाधि ली थी, ठीक है। उपाधि इसने ली थी। फिर उसके बाद कौन सा? विरूपाक्ष से जो कौन आता है? विरूपाक्ष सेकेंड आ जाता है। कौन? विरूपाक्ष, विरूपाक्ष, ठीक है। विरूपाक्ष सेकेंड आ जाता है। संगम वंश चल रहा है बाबू, तो विरूपाक्ष सेकेंड आता है। अंतिम शासक संगम वंश का विरूपाक्ष सेकेंड था। अंतिम राजा संगम वंश का, संगम वंश, अंतिम राजा संगम वंश का अंतिम राजा कौन था? विरूपाक्ष सेकंड था, ठीक है। शालू नरसिंह द्वारा इसको हटाया गया था। प्रथम वाला पदार्थ ये था, शालू नरसिंह द्वारा हटाया गया था इसको। शालू, शालू नरसिंह द्वारा हटाया गया, हटाया गया था, ठीक है। शालू नरसिंह जो था
ये कौन था? प्रथम वाला पहाड़ था। शालू नरसिंह जो था प्रथम वाला पहाड़ था। ठीक है, प्रथम वाला पहाड़ था। शालू नरसिंह जो द्वारा इसको हटाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आता है? फिर उसके बाद हमारा अगला आ जाता है कौन? तुलु वंश। कौन आ जाता है? शालू वंश। शालू वंश, शालू वंश आ जाता है। शालू वंश का संस्थापक कौन था? शालू वंश का संस्थापक शालू नरसिंह था। शालू वंश का संस्थापक शालू नरसिंह, शालू नरसिंह था। ठीक है, शालू वंश का संस्थापक कौन था? शालू नरसिंह था। ठीक है, शालू नरसिंह था। ठीक है, और इसके कौन थे? दो पुत्र थे। शालू नरसिंह के कितने? शालू नरसिंह के दो पुत्र थे। दो पुत्र थे, और एक जो था इम्मा था। एक जो था इम्मा, इम्मा था। एक क्या था? इम्मा था। और दूसरा जो पुत्र था क्या था? इमाड़ी नरसिंह था। इमाड़ी नरसिंह था। इमाड़ी नरसिंह था। और देखोगे तो इमाड़ी नरसिंह जो था यही शासक था। यही शालू वंश का शासक बना। यही शासक था। इमाड़ी नरसिंह जो था यही शासक बना था। फिर उसके बाद देखोगे नरसा नायक। फिर उसके बाद अगला शासक जो आ जाता है कि इमाड़ी नरसिंह आ जाता है। इमाड़ी जो है अगला शासक, जो इमाड़ी नरसिंह हो गया। अगला शासक जो था वो नरसा नायक जो था। अगला शासक कौन था? नरसा नायक। अगला शासक जो नरसा नायक आ जाता है। फिर उसके बाद अगला शासक कौन आ जाता है? अगला शासक कौन? जो यही इमाड़ी नरसिंह जो था। इमाड़ी नरसिंह जो है शालू वंश का, जो है नरसा नायक जो था, जो है शालू वंश का अंतिम। इमाड़ी नरसिंह जो था ये शालू वंश का अंतिम राजा था। अंतिम राजा शालू नरसिंह जो है ये क्या था? अंतिम राजा था। देखोगे इसकी हत्या वीर नरसिंह द्वारा, द्वितीय वाला पहाड़, ठीक है, वीर नरसिंह द्वारा की गई थी। इसकी हत्या वीर नरसिंह द्वारा की गई थी। और ये वीर नरसिंह जो था ये द्वितीय वाला पहाड़ था। द्वितीय वाला पहाड़ था। और फिर उसके बाद देखोगे कौन सा? उसके बाद तुलुक वंश आ जाता है। उसके बाद कौन? तुलुक वंश आ जाता है। उसके बाद कौन आ जाता है? तुलुक वंश। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन आ जाता है? तुलुक वंश आ जाता है। और तुलुक वंश जो है, तुलुक वंश के संस्थापक जो थे, तो संस्थापक वीर नरसिंह थे। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जो थे वीर नरसिंह थे। इसके संस्थापक जो थे वीर नरसिंह थे। इसके संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, वीर नरसिंह थे। इसके संस्थापक जो थे वीर नरसिंह थे। ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये वीर नरसिंह थे इसके संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे आ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं कि आगे हम लोग, ठीक है, इसको या रहने देते हैं यहीं तक। छोटा छोटा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल क्या होगा? कल हम लोग विजयनगर साम्राज्य को खत्म कर देंगे। ठीक है, तुलु वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ लिया, वीर नरसिंह थे। ठीक है, वह आगे के देवराय आ जाएंगे। इसके ऐसे ही हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कल से मैं सोचूंगा कि आपका जो ये वीडियो हो थोड़ा सा लंबी हो, थोड़ी अच्छे हो, आपको इसका जो थोड़ा सा आपको पार्ट बड़े आपको कल से देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आज मेरी तबीयत नासाज है, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और हाँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार।